राजकुमार हिरण्य बनकर जंगल में घास पत्ते खाने लगे और राजकुमारी वट वृक्ष की ऊंची डाल पर दिन में बैठती और रात को भाइयों के पास उतर आती। वट वृक्ष और उसके आसपास का क्षेत्र इतना स्वच्छ और शांत हो गया था जैसे वहां स्वयं देवताओं का वास हो। तभी एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचा। वट वृक्ष की सुंदरता देखकर विश्राम करने बैठा ही था कि राजकुमारी के आंसू उसके माथे पर टपक पड़े। चौंक कर ऊपर देखा तो वट वृक्ष की ऊंचाई पर एक अनुपम सुंदरी बैठी दिखाई दी। राजा ने बहुत प्रयास किया पर वह कुछ नहीं बोली। हारकर राजा उसे अपने महल ले आया। वहां भी रानी मौन ही रही। समय बीता, उनका एक पुत्र भी हुआ पर रानी की चुप्पी न टूटी। राजा इस रहस्य से दुखी था। उसने एक युक्ति सोची और दासियों के जरिए झूठी खबर फैलवाई कि तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन रानी तब भी चुप रही। दूसरी बार वही समाचार सुनते ही रानी का गुस्सा फूट पड़ा और वह बोली, क्या मैं एक पुत्र के दुख में विलाप करूं या उन 7 भाइयों के लिए जो हिरण बनकर जंगल में भटक रहे हैं? राजा सारा रहस्य जान गया और तुरंत उस साधु को आदरपूर्वक महल बुलवाया। राजा ने साधु को शिकार पर चलने का निमंत्रण दिया और शिकार के बहाने उसे वटवृक्ष के नीचे ले गया जहां 7 हिरण चर रहे थे। राजा ने मधुर वाणी में साधु से प्रार्थना की, यदि आपकी कृपा से ये सुंदर हिरण सुंदर राजकुमार बन जाएं तो कितना उत्तम कार्य होगा। राजा की विनम्रता से साधु प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत 7 हिरणों को फिर से राजकुमार बना दिया। सब महल लौटे। साधु को विशेष औषधि वाला भोजन करवाया गया जिससे उसकी सारी पाखंडी शक्ति नष्ट हो गई। इसके बाद राजा ने सेना भेजकर राजकुमारी के पिता को शत्रुओं से मुक्त करवाया और उनका राज्य वापस दिलवाया। फिर सबने प्रेम, सुख और न्याय के साथ अपना जीवन आनंदपूर्वक बिताया।